एक आदमी अपना आधार लेके आया तो ले ही नहीं रहा, वो 3 आदमी का रहे तब ना। बिल्कुल सर। तो देखा गया कि बकेट को जब ड्रॉप डाउन किया गया तो 3 आदमी का नाम दिख रहा था। तो पटना पहुँचे तो बोला ड्रॉप डाउन करेंगे तो सबका लेकर आप कर दीजिए। तो टेक्निकल जहाँ इशू आती है वो उसके लिए हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी हैं, IT मैनेजर्स भी, NIC के ऑफिसर्स भी। हम लोग मॉनिटर करके कोशिश करते हैं, कोई इशू है तो स्टेट लेवल से ही बात करके रिजॉल्व कराते हैं। प्रक्रिया चूँकि नई जब शुरू होती है ये सब प्रॉब्लम आता है, तो प्रॉब्लम आता है तो एक बार सुधर जाएगा तो जो जहाँ है हिंदुस्तान के किसी कोने में या वर्ल्ड के किसी कोने में अपनी ज़मीन को ऑनलाइन देख पाएगा कैसा क्या पोजीशन है। आने वाले समय में मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। कब तक चलेगी ये अभियान सर? ये तो कल तक है, फिर 18 से फिर तृतीय चरण एक में बार रिव्यू कर लेंगे हम लोग कि क्या स्थिति है और क्या क्या कमी आएगी, वहाँ ठीक करवा लेंगे, फिर निकलेंगे। ये सिर्फ किसानों के लिए है या सभी जमींदारों के लिए है? किसानों की। किसानों के लिए। क्या इससे बिहार की पहचान बनेगी क्या? बिहार जो स्लोगन दिया गया है सशक्त समृद्धि अभियान, बिहार की पहचान। अभी तो बताया ना आपको कि किसान हमारी रीढ़ हैं, किसान हमारे प्राण हैं। अभी मैं बक्सर में था, बक्सर हारा और कैमूर के चार्ज में था, तो मैं जा रहा था, वहाँ धान बहुत होता है, धान का कटोरा लोग कहते हैं, तो धान को प्राण कहते हैं लोग। तो किसान जितनी हम सशक्त कर पाएंगे तो अभी धान यदि प्राप्ति होती है तो देखते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा उस पोर्शन से मिलता है। तो जो सुविधाएं देंगे तो हमारा यील्ड और बढ़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हो जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य पर भी उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। लगभग 15,000 एकड़ के आसपास में जब हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग कराई टेस्ट के तौर पर, तो देखा कि उससे उत्पन्न होने वाले चीज़ों से उसमें पेस्टिसाइड जिसमें इस्तेमाल नहीं होता है तो मनुष्य की लाइफ बढ़ जाती है। मैं पपीता मुझे याद है अभी खिलाया था, हम पटना में खाते थे तो उसे स्वादिष्ट ज़्यादा लगा क्योंकि वो खाद से बनी हुई थी। ये खाद से बनी हुई थी, वो गोबर वगैरह डालते हैं, वो लोग मैन्योर से बनाए होते हैं। दोनों के स्वाद में इतना अंतर आया तो बोले इसके खाने से आपकी 10 साल लाइफ बढ़ जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग से। जब पेस्टिसाइड या खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं, ज़मीन की उर्वरा भी खत्म हो जाती है और जो खाते हैं हम तो अंदर जाकर आपको बीमारी भी पैदा करता है। तो ऑर्गेनिक नेचर की तरफ बढ़ें, नेचर से उत्पन्न होने चीज़ें लें, उससे परिणाम होगा कि स्वस्थ भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और आने वाले समय में अच्छा भी रहेगा। इसलिए कि स्वास्थ्य पर व्यक्ति एक बार बीमार आपको हो जाए, कोई कैंसर हो गया या कोई ऐसी चीज़ें हो गई, पूरा घर तबाह हो जाता है, आदमी भी चला जाता है, पैसा भी चला जाता है। स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जरूरी है। फार्मर अपने एकजुट रहेंगे, साथ में बैठेंगे, उनको काउंसलिंग की जाए कि आप ऐसा ऐसा करें, तो आने वाले समय में मुझे लगता है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। सर बिहार में जो है कृषक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड जो है प्रतिबंधित है, उसकी बिक्री हो रही है और उस पर सरकार नकेल नहीं कस पा रही है। अभी सरकार देखिए ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर है, इस पर हम नहीं कुछ कह सकते। DM साहब के स्तर पर जो मुझे पता है, चूँकि मीटिंग में रहते रहे हैं, DM साहब के स्तर पर किसी टास्क फोर्स की बनी हुई है, आज की निगरानी की अलग बैठक होती है, उसमें सारी बातें आती हैं, जनप्रतिनिधि भी होते हैं, MLA लोग होते हैं, बात आती है, उस पर कार्रवाई भी होती है, लाइसेंस रद्द भी होता है। आपके संज्ञान में कोई बात हो तो DM साहब बहुत अच्छे हैं, आप उसके पास जाएँ, बताएं क्या ऐसा ऐसा यूज हो रहा है, स्वाभाविक है। और क्रिमिनल भी एक्ट है, अगर कोई आदमी गलत करके परेशान कर रहा है आम आदमी के साथ खिलवाड़ तो बिल्कुल अपराध, उनके नॉलेज में लाइएगा और तुरंत कार्रवाई करें। थैंक यू सर।